Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to discuss question number 8 of worksheet 10.5. 8 question number 8 onwards today we'll do. Question number 8 is, what is it? A trapezium is given. Trapezium, a quadrilateral in which one pair of opposite sides is parallel. So which pair is parallel? AB parallel to DC. It is given and the non-parallel sides are given equal. This is something special. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी बोलते हैं इसको. Trapezium in which non-parallel sides are given equal and we are asked to prove that this is a cyclic trapezium. ये trapezium cyclic है. Remember cyclic quadrilateral, trapezium is a quadrilateral है ना. So cyclic quadrilateral क्या होती है? जिसकी चारों vertices lie on the circle. ठीक है, तो that doesn't mean कि मुझे एक circle बनाना है और circle पे चारों vertices prove करनी है. No. एक क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करना है तो रिमेंबर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो प्रॉपर्टीज होती हैं. एक उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है और दूसरा एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. इन दो प्रॉपर्टी में से कोई अगर एक प्रॉपर्टी प्रूव कर दी जाए देन डन, वी कैन से इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये ट्रेपेजियम है. सपोज अगर मैं ये प्रूव कर दूं दैट एंगल ए प्लस एंगल सी equal to 180, which type of angles are these? These are opposite angles. So अगर opposite angles का sum 180 है that means ये cyclic होगी. या दूसरा कर दो b plus d equal to angle b plus angle d equals to 180, then it will be cyclic. तो इसको करने के there are two ways. I'll take one simplest one जो आपको काफ़ी easy लगेगा. कंस्ट्रक्शन करनी है. कंस्ट्रक्शन एक परपेंडिकुलर d से ड्रॉ करना, ठीक है, आई नेम इट M, और एक C से ड्रॉ करना, ठीक है, वन फ्रॉम D एंड वन फ्रॉम C एंड दे देते हैं नाम. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AB एंड CN परपेंडिकुलर टू AB ऑल्सो. ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर प्रूव कर लिए, ड्रॉ कर लिए हमने. अब let us prove it. See, ये जो कॉर्नर में दो ट्राइंगल्स हैं मुझे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है एंड दे आर इजीली कॉन्ग्रुएंट. ये साइड्स गिवन इक्वल, ये वाले एंगल राइट एंगल 2 एंड DM विल बी इक्वल टू CM. बताओ क्यों? Why? These are parallel lines and distance between two parallel lines is always same. ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, दैट इज वाई. सो RHS कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. ठीक है, सो लेट्स डू इट नाउ. इन ट्राइंगल ADM एंड ADM नाम तो उधर क्या आएगा? BCN. ठीक है, एक ये वाला एंगल, एंगल AMD इक्वल टू एंगल BNC, ईच 90 डिग्री. ठीक है, एंड सो DM इक्वल टू CN इसका देना बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स या पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम. ठीक है, डन. एंड थर्ड, AD equal to BC. AD equal to BC that is given to us. So तीनों पार्ट्स इक्वल है. कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी ये? Which congruency is this? This is RHS congruency. By RHS congruency these triangles are congruent. Triangles congruent, I remember congruent triangles में corresponding parts are always equal. मुझे सिर्फ ये लेना है. Therefore angle A angle B के इक्वल होगा. So by CPCT angle A equals to angle B. This is by CPCT. ठीक हो गया ये. Now see how it is going to help us. ध्यान से देखना please. It's almost done now. Almost done. This is a trapezium. Means these two sides are parallel. और ये AD क्या है उसमें? AD is the transversal. ठीक है, ट्रांसवर्सल है. रिमेंबर दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल. तो ये कैसे एंगल्स होते हैं? These are co-interior angles. और पैरेलल लाइंस के co-interior angles कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री. मीन्स द सम इज 180.
80 डिग्री। तो ध्यान से देखना, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ठीक है, दे आर को इंटीरियर एंगल्स, सो हेंस द सम इज 180 डिग्री। नाउ एंगल ए plus angle D I'll write that is equal to 180 degree. Why? Because these are co-interior angles, ठीक है, co-interior angles है, उनका सम तो 180 होता ही है। अच्छा, अभी मैंने एंगल A को किसके इक्वल प्रूव किया है? I have proved angle A equal to angle B, बस यहाँ रिप्लेस कर दें, ठीक है, और A को B से रिप्लेस करना, बस that's it, बाकी सारा सेम। अब देखें प्लीज B एंड D इस ट्रेपीजियम में कैसे एंगल्स हैं? दीज आर ऑपोजिट एंगल्स, और अगर एक पेयर ऑपोजिट एंगल्स का सप्लीमेंट्री प्रूव कर दिया जाए, डन, दैट इज सफिशिएंट टू शो दैट क्वाड्रिलेटरल अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो दैट मीन, बट दिस इज अ पेयर ऑफ, बट दिस इज अ पेयर ऑफ ऑपोजिट, this is a pair of interior angles, opposite interior angles, या simply opposite angles भी लिख दें, opposite angles of ABCD। तो opposite angles का sum 180, obviously interior angles ही हैं ये, ठीक है, so opposite angles का sum 180 means that will be cyclic. This implies that ABCD is a cyclic ट्रेपीजियम। दिस इज द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन बड़ा ही शॉर्ट एंड सिंपल है, कोई खास लेंथी सॉल्यूशन नहीं। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखने में बड़ा अजीब सा लगेगा, बड़ा टफ सा लगेगा, बट लेकिन वेरी वेरी इजी सॉल्यूशन दिस क्वेश्चन इज हैविंग। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देयर आर टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट्स बी एंड सी, ठीक है, इस पॉइंट बी से पास करती हुई दो लाइन सेगमेंट बनाए गए हैं। वन इज दिस ABD, वन इज दिस PBQ, ठीक है, बस दिस इज व्हाट वी आर गिवन, बाकी तो इनको ज्वाइन ही किया है। रिमेंबर ये डायग्राम हमें गिवन है, ठीक है। देयर आर टू सर्कल्स, मैंने इनको C1 एंड C2 करके नाम दे दिया है, राइट, और प्रूव करने को क्या बोला है? दैट एंगल ACP, एंगल ACP, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल QCD, दिस एंगल। ये दोनों एंगल्स मुझे इक्वल प्रूव करने को बोला है। देखना सॉल्यूशन तो बड़ा ही सिंपल है इसका। सी, आई विल टेक टू मोर एंगल्स जो मुझे यहाँ हेल्प करने वाले हैं। मैं और इजी करने के लिए इनकी नंबरिंग करता हूँ, 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4। मतलब मुझे कौन से दो एंगल्स इक्वल प्रूव करने को बोला गया है? 1 and 4, ठीक है। अब देखना है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज वेरी इजी। देखो मैं क्या करूँगा, मैं आई विल टेक फर्स्ट सर्कल, पहले नाम दे दूंगा इन सर्कल C1, इन सर्कल C1। सिर्फ C1 देखना, C2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इन सर्कल C1 एंगल 1 एंड एंगल 2 कैसे एंगल्स हैं? ध्यान से देखना, बोथ एंगल्स आर मेड बाय दिस आर्क AP, माइनर आर्क AP, और कहाँ पे बने हैं? एट एनी 2 पॉइंट्स C and B ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एक ही आर्क बना रही है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बन रहे हैं। व्हाट आर दीज एंगल्स कॉल्ड? एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट। और कैसे होते हैं ये? दीज आर ऑलवेज इक्वल। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन दे देना, बिकॉज दीज आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। टेक इट इक्वेशन नंबर 1 ऑल्सो, एंड साथ में ही एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ये क्यों भला? देखना, दीज आर लाइंस क्रॉस कर रही हैं और उनके ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, व्हाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल। एंड इन सर्कल C2, अब मैं सर्कल C2 लेता हूं। इन सर्कल C2 3 and 4 are the two angles made by this minor arc DQ on the remaining part of the circle. Angles in the same segment again, hence equal. Angle 3 is equal to angle 4. Again, angles in the same segment. ठीक है। Angle 1 equals to angle 2,
और 2 फर्दर किसके इक्वल 3 और 3 फर्दर किसके इक्वल 4। क्या कंक्लूड करेंगे यहां से 1 2 के इक्वल 2 3 के इक्वल 3 4 के इक्वल। एक तो कंक्लूजन ये हो सकता है कि चारों इक्वल, और दूसरा आई कैन से 1 इज इक्वल टू 4। सिंपली इसको 2 ले लेना, इसको 3, बस यहां इतना लिखना आपने फ्रॉम 1 2 एंड 3। व्हाट वी गेट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 which is the answer. Now we'll see the next question, question number 10. Question number 10 में मैं एक रफ सा डायग्राम बनाऊंगा। क्या है क्वेश्चन सेज कि ट्राइंगल ABC, देयर इज वन ट्राइंगल, नेम ABC मैंने दिया है, एंड टेक 2 सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल एज डायमीटर। दोनों इसकी 3 में से 2 साइड्स को डायमीटर लेके 2 सर्कल बनाए गए हैं। पहले मैं एक रफ सा स्केच बनाता हूँ, रफ सा डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डायग्राम बनेगा कैसे इसका। ठीक है, सपोज करो एक AB को डायमीटर लेके ऐसे सर्कल बनाया जाएगा। ठीक है, और दूसरा AC को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाएंगे दिस वे। राइट, ऐसे डायग्राम बनेगा इसका। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ट्राइंगल बना के ना, फिर उसके बाद ट्राइंगल की साइड्स को डायमीटर लेके सर्कल बनाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद आपको मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे, फिर मिड पॉइंट पे सेंटर लेके सर्कल बनाना पड़ेगा। सिंपल चीज़ आपने क्या करनी, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू हैव 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। उसमें AB इज द डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, AC इज द डायमीटर ऑफ सेकेंड सर्कल। तो इसका डायग्राम बनाने के लिए आपने सिंपली क्या करना, यू विल ड्रॉ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ठीक है, उसके अंदर मैं ट्राइंगल बना लूंगा। और प्रूव करने को क्या बोला है, चलो पहले डायग्राम बता दूं फिर देखते हैं। डायग्राम क्या बनाना है हमने, विल ड्रॉ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, क्योंकि हमने देख तो लिया कि डायग्राम है क्या। ठीक है, 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल बना दिए, इसको C1 नाम दे देता हूं, इसको C2 नाम दे देता हूं, सेंटर। ठीक है, ये 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल, एक डायमीटर A से, डायमीटर मेंबर ये है A वर्टेक्स, डायमीटर है तो इट विल पास थ्रू द सेंटर। ठीक है, ये जब भी आपने सर्कल बनाने हैं ना नोटबुक पे, तो ध्यान रखना प्लीज कंपास से बनाना, फ्री हैंड मत बनाना। एंड दूसरा डायमीटर इधर A से, ठीक है, AC ये डायमीटर ऐसे बनाना, और B और C को ज्वाइन कर देना, बस डन। ठीक है, B और C को आपने ज्वाइन कर देना प्रॉपर वे में। जब कंपास से बनाएंगे तो बड़ा अच्छा डायग्राम बनेगा। प्रूव क्या करने को बोला है, इसने प्रूव करने को बोला है दैट प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक तो ये था A, ठीक है, दूसरा यहां पे दिस लाइज ऑन द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्राइंगल। तो थर्ड साइड ये मैं पॉइंट ले लेता हूं D। प्रूव करना है कि दिस पॉइंट D लाइज ऑन BC। ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, AB एंड AC। A तो है ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना D। ठीक है, सो क्या प्रूव करना है, दैट D लाइज ऑन व्हाट, द थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी, 2 साइड को तो डायमीटर लिया गया, किसको, AB एंड AC को, तो थर्ड साइड कौन सी बची, BC। तो ये जो D है पॉइंट, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स, इट लाइज ऑन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये बोला है। तो D लाइज ऑन BC। इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे जो हमारा सॉल्यूशन बहुत ही इजी कर देगी। कंस्ट्रक्शन सिंपली ज्वाइन AD, बस इतना करना, ज्वाइन AD। अब देखना ध्यान से, इन द फर्स्ट सर्कल C1 दिस इज द डायमीटर, तो ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल, डायमीटर बनाता है जिसको इन सर्कल C1। एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री, पहले ये लिख लेना, AB इज डायमीटर, so therefore this is 90 degree. Why? Because this is angle in a semicircle.
इसको एंगल इन अ सेमी सर्कल बोलते हैं। टेक इट इक्वेशन नंबर 1, टेक द सेकंड सर्कल नाउ इन सर्कल C2, उसमें AC इज द डायमीटर, AC इज डायमीटर, ठीक है। डायमीटर तो ये वाला एंगल इन अ सेमी सर्कल, सो देयरफॉर एंगल ADC that is equal to 90 degree. Again this is angle in a semicircle, ठीक है। Just add the two equations 1 plus 2. कैसे ऐड करते हैं दो इक्वेशंस को? लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड, राइट साइड में राइट साइड। सो एंगल ADB प्लस एंगल ADC 90 प्लस 90, ADB प्लस ADC, इन दोनों एंगल्स को रिमेंबर दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, साथ वाले एंगल्स हैं, इनमें एक आम कॉमन है, ठीक है। जब भी दो एडजेसेंट एंगल्स को ऐड किया जाए तो एक बड़ा एंगल बनता है, तो इन दोनों को प्लस करें तो एंगल का नाम कौन सा एंगल बना है? एंगल दिस वन, दैट इज एंगल BDC, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके एंगल BDC और 90 प्लस 90 180। सिंगल एंगल 180 का स्ट्रेट एंगल होता है, और स्ट्रेट एंगल मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस स्ट्रेट लाइन पे बना है, दैट मीन्स दिस BDC इज द लाइन सेगमेंट, मीन्स ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर मतलब ये क्या हुआ? एक लाइन सेगमेंट है, तो दैट शोज दैट D lies on BC. This implies B, D and C are collinear. Collinear points कौन से होते हैं जी? जो एक ही लाइन पे लाया करते हैं, ठीक है। So hence I can conclude what? अगर ये तीनों एक ही लाइन पे लाया करते हैं तो I can easily say that D lies on BC. D lies on BC. This is it. Now we will discuss question number 11. But question number 11 करने से पहले ना एक छोटा सा कंसेप्ट करते हैं that we have done earlier, that is angle in a semicircle. एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल में जिस एंगल को शॉर्टकट में बताऊं तो डायमीटर बनाता है सर्कल पे, दैट इज एंगल इन अ सेमी सर्कल। और इसका मेजर कितना होता है? दैट इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री। अब देखो इसका कन्वर्स डिस्कस करते हैं, जो कि मैंने इस क्वेश्चन में लगाना है। कन्वर्स क्या हुआ कि अगर मेरे पास सी सर्कल में, ठीक है, अगर एक कॉर्ड, इफ वन कॉर्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, ये कॉर्ड AB ने सीज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, C पे कितने डिग्री का एंगल बनाया? 90 डिग्री का। देन व्हाट डज दैट मीन? अगर एक कॉर्ड 90 डिग्री का एंगल सर्कल पे बनाती है तो उस कॉर्ड को क्या बोलेंगे? दैट कॉर्ड मस्ट बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये हुआ कन्वर्स ऑफ सेमी सर्कल वाले रिजल्ट, ठीक है। सेमी सर्कल में है कि डायमीटर जो सर्कल पे एंगल बनाता है वो 90 का होता है। कन्वर्स कि अगर एक कॉर्ड सर्कल पे 90 का एंगल बनाती है, दैट कॉर्ड इज नथिंग बट अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखो एक और चीज करते हैं, इसको हम इसमें यूज करने वाले हैं। सपोज करो कि आई हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट से बी। मैं क्या करूं? मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं इस क्वेश्चन में कि आई विल ड्रॉ वन सर्कल टेकिंग AC एज द डायमीटर। AC को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाते हैं। आई से यूजिंग दैट कन्वर्स ऑफ एंगल इन अ सेमी सर्कल रिजल्ट कि अगर AC को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया जाएगा, that circle will pass through, you know, that circle will pass through the point B. उस पॉइंट से पास करेगा जहां पे ये डायमीटर 90 का एंगल बनाता है, क्योंकि डायमीटर 90 का एंगल कहां बनाता है? ऑन द सर्कल बनाता है। so that means ये सर्कल जो है AC as a diameter, it will pass through the vertex at which, sorry, it will pass through the vertex at which the right angle is formed. इसको याद रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया जाएगा तो वो उस वर्टेक्स से पास करेगा जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। गिवन इज
ये दो ट्राइंगल्स हैं ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। दो राइट ट्राइंगल्स हैं विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। तो एक मैं ऐसे बनाऊं AC, ट्राइंगल ABC है एक, ये हाइपोटेन्यूज AC है, हाइपोटेन्यूज दोनों की AC रहेगी। ऑब्वियसली दूसरी ट्राइंगल कैसे बनेगी, इस वजह से बनेगी वो, ठीक है। इस वजह से मैं बना सकता हूं उस ट्राइंगल को दिस वे। These are two right angle triangles, one is ABC, one is ADC, they have common hypotenuse AC। प्रूव करना है कि एंगल CAD ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CBD। इसको मैं बनाता हूं बाद में, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले। अभी मैंने आपको बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया जाए then it will pass through the vertex where the right angle is formed। तो AC को डायमीटर लेके एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करूं, it will pass through B। Remember it will also pass through D, क्योंकि D पे भी तो 90 का एंगल बना है। बस यही कंस्ट्रक्शन मैंने करनी है। Taking AC as a diameter, we will draw one circle। क्योंकि ये AC को डायमीटर लिया गया है तो इट विल पास थ्रू D एज वेल एज B। क्यों? D एंड B पे 90 डिग्री के एंगल बने हैं, इसलिए ये सर्कल पे ही लाया करेंगे। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ सर्कल टेकिंग AC एज डायमीटर, ठीक है। सबसे पहले तो प्रूफ में मैंने ये बताना कि क्योंकि ये सर्कल जो बनाया है इट विल पास थ्रू पॉइंट B एंड D। वाई हियर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC, ईच 90, ये गिवन है हमें। सो देयरफॉर सर्कल विद डायमीटर AC विल पास थ्रू ऑब्वियसली B एंड D। क्यों? दोनों पे 90 के एंगल बने हैं इसलिए, ठीक हो गया। अब देखें जरा, नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन। कौन सा एंगल बोला था इसने? CAD, दूसरा CBD। इसको ज्वाइन करो। CBD कौन सा एंगल हुआ? ये वाला, एक ये वाला है। इनको इक्वल प्रूव करने का बोला। देखो नाउ दे आर इक्वल। व्हाई? बिकॉज दे आर मेड बाय दिस आर्क at any point D and A on the remaining part of the circle, these are called angles in the same segment। बस देखो कितना इजी रिजल्ट हो गया। Therefore angle CAD equal to angle CBD। Why? Because these are angles in the same segment। ये angles in the same segment है, ठीक है। Hence they are इक्वल। अब मैं आपको बताता हूँ ये डायग्राम बनाना कैसे। ऐसे बनाना थोड़ा सा टफ जाएगा आपको। आपने क्या करना, क्योंकि ये सर्कल हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया है तो इसको प्लीज़ डॉटेड बनाना। दूसरा, डायग्राम बनाएं कैसे, क्योंकि लग तो गया पता कैसे बनाना है। पहले आप सर्कल बना लें, मेक अ सर्कल फर्स्ट, ठीक, और उस सर्कल के अंदर ये बाद में सारी डायग्राम बना लेना, तो बहुत ईजिली बनेगा। बाद में सर्कल बनाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए, इससे बेटर है पहले ही सर्कल बना लें, उस डायग्राम को बाद में कंप्लीट कर लें इसमें, ठीक है। नाउ अब हमने ये वर्कशीट 10.5 कंप्लीट कर ली है। आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे अब। एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कुछ जो ऑप्शनल वर्कशीट है उसमें से क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।